उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। दिसंबर की हवा हड्डियों के आर पार चुभ रही थी। गांव सोनपुर पूरी तरह कोहरे में डूबा हुआ था। सड़कें रमेश शहर से देर रात लौट रहा था। बस उसे गांव के आखिरी मोड़ तक छोड़ गई थी। वहां से उसका घर अभी 1.5 किलोमीटर दूर था। उसने शॉल कसकर लपेटी और चल पड़ा। अचानक छप छप पीछे किसी के चलने की आवाज। रमेश रुका, पीछे देखा, कोई नहीं। इतनी ठंड में वहम हो रहा है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। कुछ कदम चला ही था कि फिर आवाज आई, इस बार और पास से। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोहरे के बीच से एक परछाई उभरी। धीरे धीरे एक औरत सामने आई। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा पीला, आंखों में अजीब सी चमक। बेटा? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रमेश सिहर उठा। मुझे घर पहुंचा दो, बहुत ठंड लग रही है। रमेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दिल में डर था, लेकिन इंसानियत भारी पड़ गई। आइए माँ, चलिए। वो दोनों साथ चलने लगे, लेकिन कुछ ही देर में रमेश को अजीब लगने लगा। चलते वक्त उसके पैरों की आवाज ही नहीं आ रही थी। उसने नीचे देखा। उस औरत के पैर जमीन से थोड़े ऊपर तैर रहे थे। रमेश का सांस रुक गया, उसका बदन सुन्न पड़ गया। माँ, आपके पैर। उसने जैसे ही बोलना चाहा, औरत रुक गई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। आंखें काली गुफाओं जैसी, मुंह असामान्य रूप से फैला हुआ। अब देख लिया? उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। रमेश पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे जाने दीजिए। औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जो कानों में कील बनकर चुभ गई। हर ठंडी रात कोई न कोई मेरी मदद करने आता है और फिर यहीं रह जाता है। चारों तरफ कोहरा गाढ़ा हो गया। पीपल का पेड़ सामने आ गया, वही पेड़ जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। रमेश भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। डरो मत, ठंड अब महसूस नहीं होगी। सुबह हुई। गांव वालों ने रमेश को पीपल के पेड़ के नीचे पाया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, आंखें खुली थीं और चेहरे पर जमी हुई एक डरावनी मुस्कान। डॉक्टर ने कहा ठंड से मौत हुई है, लेकिन गांव वाले सच्चाई जानते थे। उस रात के बाद से जब भी सर्द हवाएं चलती हैं और कोहरा सड़क को निगल लेता है, लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर एक औरत और एक आदमी साथ चलते दिखाई देते हैं।